आज 2 मार्च है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना के मरीन ड्राइव पर पुलिस और एक शार्प शूटर के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया गया कि आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दौड़ाकर गोली मार दी। वह हाल ही में कोर्ट में घुसकर हत्या करने की घटना में भी शामिल था। नीतीश कुमार के 75 वर्ष पूरे होने पर राजनीतिक हलकों में बधाइयों का दौर चला। तेजस्वी यादव ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठाई, जबकि संजय झा ने 75 पाउंड का केक काटकर जश्न मनाया। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने बयान देते हुए कहा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह स्टेज पर किस करते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब ज्ञान दे रहे हैं। यात्रियों से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 साल की बच्ची का हाथ कटकर ट्रक में फंस गया। बस जमशेदपुर से वाराणसी जा रही थी। ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान बमबारी की आंखों देखी सामने आई है। अमेरिका के हमलों से धमाकों की आवाज से लोगों की नींद उड़ गई। दुबई में रह रहे सुजीत ने कहा कि अगर वह ऑनलाइन नहीं दिखे तो समझना कुछ गड़बड़ है। नालंदा के एक दरोगा की पटना में मौत हो गई। वह सुल्तानगंज थाने के बाथरूम में गिर पड़े थे और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बेगूसराय में एक स्मैक कारोबारी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को बाइक के साथ सड़क किनारे फेंक दिया गया। मृतक की मां ने बताया कि पहले से धमकी मिली थी। बिहार अग्निशमन सेवा ने होलिका दहन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया कि घनी आबादी में होलिका दहन न करें और आग वाली जगह पर पहले से पानी की व्यवस्था रखें। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में NSUI के शशांक शेखर अध्यक्ष बने। खुशी कुमारी महासचिव और शिफत फयाज उपाध्यक्ष चुनी गईं, जबकि संयुक्त सचिव पद पर ABVP के अभिषेक कुमार ने कब्जा किया। पटना में बच्चा चोरी की अफवाह के बीच एक महिला पर आरोप लगाकर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे भीड़ से बचाया और इलाज जारी है। बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वर्दी सिलवाकर घर में रखी है, अब ट्रेनिंग दो या मौत। भागलपुर में 4 युवकों को बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट दिया। लाठी डंडों से की गई पिटाई में सभी के सिर फट गए और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। भोजपुर में कुर्ता फाड़ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भोजपुरी गीतों पर ठुमकों के साथ युवकों ने होली मनाई और एक दूसरे को अबीर लगाकर उत्सव का आनंद लिया। बिहार के तापमान में आज करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। होली को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने अवैध शराब, अफवाह और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। होली के दिन राजधानी में 94 स्थानों पर और जिले में करीब 600 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का दावा है कि इस बार त्योहार शांति और सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। पीएम मोदी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू ऑफिस में जश्न का माहौल भी है। अशोक चौधरी ने तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी कराया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार जमीन माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारियों को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंचल कार्यालयों में बिचौलियों, दलालों और मुंशी की कोई भूमिका नहीं है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए जा चुके हैं, जिनका उपयोग किराना दुकान, बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे छोटे व्यवसायों में किया गया है। दूसरे चरण में 20,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 5,000 रुपये स्वयं निवेश करना होगा। तीसरे चरण में 40,000 रुपये के साथ 10,000 रुपये का व्यक्तिगत निवेश अनिवार्य रहेगा। चौथे चरण में 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 20,000 रुपये का खुद का निवेश करना ज़रूरी होगा। यह योजना मैचिंग ग्रांट मॉडल पर आधारित है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और निवेश सुनिश्चित किया गया है। राज्य में स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में करीब 62.83 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बस डिपो बनाए जाएंगे। ये परियोजना प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत लागू की जा रही है। बिहार में आवागमन को तेज और सुगम बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। राज्य की 4 प्रमुख नदियों गंगा, सोन, कोसी और गंडक पर कुल पुलों की संख्या बढ़ाकर 51 करने का लक्ष्य रखा है। अभी 25 पुल चालू हैं, 14 पर काम जारी है और 12 नए पुलों का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। बिहार के 13 जिलों में होली से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया सेल 24/7 निगरानी करेगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पीएम वय वंदना कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से ग्रसित वृद्धों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लाचार वृद्ध को अब किसी की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। पूरे देश में चिन्हित किए गए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों में इसका फ्री इलाज होगा। बिहार में 1000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस काम को साल 2031 तक पूरा कर लेने का टारगेट सेट किया गया है। रेल लाइन से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर 2026-27 के बजट में लगभग 10,369 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध संकट से मधुबनी के सैकड़ों परिवार चिंतित हैं। खाड़ी देशों में कार्यरत उनके युवा परिजनों की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीण केंद्र सरकार से विशेष विमानों की मांग की जा रही है, जबकि जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। बिहार सरकार 2025 तक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत 725 ग्रामीण हाट और बाजार विकसित करेगी। इनमें 447 हाट और 278 बाजार शामिल हैं, जिनका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग करेगा। पटना के मरीन ड्राइव पर रविवार की सुबह एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया। कुख्यात अमित कुमार के पैर में पुलिस ने गोली मारी। घायल अमित कुमार को फिलहाल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनवरपुर गांव में शौचालय के टंकी के गैस से आधा दर्जन से अधिक लोग मूर्छित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सराय थाना की पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है।